Assalamualaikum everyone. My name is Nihal Sarwar and I'm here to teach you about cryptocurrency and cryptocurrency trading and how it works. So first I share my story when I got into a cryptocurrency back in 2017, and last year I started trading and I shared all these things with my friend, and he said to me, यार यार बड़े मज़े की चीज़ है, मुझे भी सिखाओ. तो मैंने कहा सही है, आई गाइड यू. तुम जो है अपना अकाउंट बनाओ एंड जो है उसके बाद मैं तुम्हें जो गाइड करता रहूँगा किस किस तरह से जो है आगे लेके चलना है इस चीज़ को. देन द आइडिया पॉप्स इन माई माइंड कि एक मेरे दोस्त की तरह कितने और भी लोग होंगे जो ट्रेडिंग करना चाहते होंगे लेकिन उनको पता नहीं होगा किस तरह से कहाँ से स्टार्ट लें. दे डोंट हैव अ डायरेक्शन, एवरीवन नीड्स इट. लेकिन जो मैंने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए ऑन अ वेरी प्राइमरी लेवल, जिसमें जो है ट्रेडिंग सिखाई जाए, उसमें जो है क्रिप्टो को सिखाया जाए, बताया जाए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाए. तो मैंने जो है इस तरह से अपने सर्कल में बता दिया कि आई मेड अ प्लेटफॉर्म ऑफ क्रिप्टो ऑन अ वेरी प्राइमरी लेवल कि, और जो है उसमें मैं ट्रेडिंग इनिशियली सिखाऊंगा. तो मुझे काफ़ी सवाल ऐसे आने लग गए कि उन्होंने कहा कि वैसे बिटकॉइन होता क्या है, क्रिप्टो होता क्या है. तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि मैं ट्रेडिंग सिखाने जा रहा हूँ और इनको यही नहीं पता कि कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है कि बिटकॉइन क्या होता है, इनको यही नहीं पता क्रिप्टो क्या होता है. तो मैंने कहा पहले एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाई जाए, इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, फिर उसके बाद जो है इनको ट्रेडिंग पे लेके आया जाए, प्रैक्टिकल चीज़ बाद में. और जब इनको मैं ट्रेडिंग पे ले जाऊँगा, इनको चीज़ें समझ नहीं आ रही होगी, चार्ट्स फ्लक्चुएट हो रहे होंगे, सब हो रहा होगा, उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा हो क्या रहा है. और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है भी नहीं, बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई इतना आपको इतना डीप में नहीं जाना. उसे जो है बहुत ही प्राइमरी लेवल पे आपको जो है ट्रेडिंग करनी है. तो खैर दिस वीडियो इज़ अ कॉन्सेप्चुअल वीडियो ऑन क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन. सो व्हाट इज़ एक्चुअली इज़, हम इस पर जो है हमारी वर्किंग की तरफ हम बाद में जाएंगे. पहले मैं जो हूँ सिर्फ दो सवालों का जवाब दूंगा आपको, जो मैंने सुने हैं. काफ़ी दो बातों मैंने जो बहुत सुनी है और लोगों के जो दिमागों में जो कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं वो मैंने जो सुना है, उसकी बातों को मैं जवाब दूंगा. फिर उसके बाद जो है हम अपनी वर्किंग की तरफ चलेंगे. वो दो बातें ये हैं कि पहली बात ये कि ये बिटकॉइन जो है वो एक बबल है. सही, बबल है, इससे कुछ नहीं मिलेगा. सही है, ये इट्स जस्ट अ नंबर्स विच इज़ फ्लक्चुएट्स एवरी डे, और ये कुछ भी नहीं है. वो लोग ये बातें करते थे और अब वो लोग आज यही बात कह रहे हैं कि यार बिटकॉइन जो है वो बढ़ रहा है, हम अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं, आप अभी भी कर सकते हैं इन्वेस्ट. लेकिन ये बात उनको तब रियलाइज़ नहीं हुई जब बिटकॉइन लाइक $100 का था. सही है, उनको तब रियलाइज़ नहीं हुई. क्यों देर कर दी उन्होंने. तो मेन चीज़ ये होती है आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कब करते हैं. सही है. और बिटकॉइन में मैं कहता हूँ इट्स नेवर टू लेट वाली स्ट्रैटेजी है. आप जब भी आएँ इट्स नेवर टू लेट. आप अभी आज 34,824 हाई, ऑल टाइम हाई है. ऑल टाइम हाई है 34,800. अगर आप अभी भी इन्वेस्ट करते हैं, मैं अभी भी कहता हूँ इट्स स्टिल अर्ली, क्योंकि बिटकॉइन बहुत पीक पर जाने वाला है. खैर दूसरी बात की तरफ आते हैं जो मैंने बहुत सुनी है कि ये बिटकॉइन जो है ये एक काम कह लें, जब मेरे हाथ में नहीं है ये चीज़. सही है, मैं इसके मेरे हाई फिजिकल होते हैं ना, हाथ में होते हैं नोट, पैसे होते हैं, तो पता चलता है हाँ हम अर्न कर रहे हैं. लेकिन जब हमारे हाथ में नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि यार ये सही है, ये चीज़ सही है. तो आई डोंट बिलीव बिटकॉइन इज़ रियल, आई डोंट बिलीव. काफ़ी लोगों का ये कहना था. ये वही लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ये वही लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करके अपने कार्ड से पैसे देते हैं और उनके जो है वो कैश आउट हो जाता है उनके बैंक से. सही है. और ये लोग कहते हैं कि बिटकॉइन कैसे रियल है जब ये हाथ में ही नहीं है. अब आप मुझे एक बात बताएं, ऑनलाइन शॉपिंग आप लोग सब करते हैं. मैंने सपोज दराज से कुछ चीज़ मंगवाई, मैंने लैपटॉप बैग मंगवाया और उसकी प्राइस थी 1300. अब वो मैंने जो है ऐड टू कार्ट किया, उसके बाद मैं जो हूँ अपने चेकआउट पेज पे चला गया. चेकआउट पेज पे जाने के बाद मैंने अपना मास्टर कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाली, उसका नंबर, उसकी पिन, मैंने सब चीज़ डाल दी. अब उसके बाद क्या होगा, मैंने ऑर्डर प्लेस किया और मेरे अकाउंट से 1300 कैश आउट हो चुके. मेरे पास ईमेल आ जाएगी और ये मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट से 1300 कैश आउट हो चुके. इसमें मेरा फिजिकल वर्क कितना था. इसमें मैं कहीं बैंक गया था, वहाँ पे मैंने चेक लिखा था 1300 का, मैंने विड्रॉ करवाए थे. मैं दराज के ऑफिस गया था, दराज पे मैंने जाके अपने 1300 डिपॉजिट करवाए थे. कुछ भी नहीं करवाया मैंने तो सिर्फ घर पे बैठे सिर्फ क्लिक्स किए और मेरा हो गया. तो जब लोगों को लेकिन लोगों को ये चीज़ समझ आती है, जब लोगों को और डिजिटल मनी ट्रांसफ़र समझ आता है, लेकिन डिजिटल मनी मेकिंग समझ नहीं आता.
ये हमारी असल में हमारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि हमें पता है कि हमें बिलीव है हमारा ये कि डिजिटल मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा, हमारा बिलीव है। इजी पैसा, जैज़ कैश, बहुत सारे पेमेंट गेटवेज हैं, हमें पता है यहाँ से पैसे चल जाते हैं, लेकिन हमें पेमेंट मनी मेकिंग हमें चीज़ समझ नहीं आती। हम कहते हैं नहीं ये फेक है, ये यहूदियों की साजिश है। तो यहूदियों की साजिश है और आप यहीं अब वही लोग कह रहे हैं कि हमारे भी इन्वेस्ट कर दोगे। तो बस इतनी सी बात है कि जो है आपको अपनी जितनी जल्दी अडॉप्ट करोगे टेक्नोलॉजी को उतना ही आपका फ़ायदा होता है। सिमिलरली व्हेन ईमेल वाज इंट्रोड्यूस्ड तो लोगों ने यही कहा कि ये कैसी चीज़ है, ये तो जो है जो हम लेटर लिखते थे और जाके हम पोस्ट ऑफिस देते थे, ये क्या चीज़ है कि आप बैठे बैठे जो है लिख लो, आप जो है ना आपके हाथ में पेन है, ना आप लेटर्स को लिख रहे हो, ना आप जाके दे सकते हो, ये कैसी चीज़ है, आप जो है बिल्कुल सेंड हो जाता है ऑन अ सर्वर। तो उनको ये चीज़ समझ ही नहीं आई और उन्होंने कहा नहीं ये फेक है, ये ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। और आज देख लें आपको याद है आपने लास्ट लेटर कब लिखा था? आपने कभी लाइफ में लेटर लिखा भी था? मुझे तो नहीं याद मैंने कभी लाइफ में लेटर लिखा हो जाके पोस्ट ऑफिस में दिया हो, सही। लेकिन मुझे ये ज़रूर याद है कि मैंने लास्ट ईमेल कब भेजी थी, 15 मिनट पहले। तो यही चीज़ है कि टेक्नोलॉजी को जितना जल्दी आप अडॉप्ट करोगे उतना ही आपका फ़ायदा है। फ़ायदा बाद वालों का भी होगा लेकिन कम होगा। जिन्होंने पहले ही अडॉप्ट कर ली होगी उनका फ़ायदा ज़्यादा है, और जिन्होंने बाद में अडॉप्ट किया उनका फ़ायदा कम है, लेकिन फ़ायदा हर जगह ही है। तो मैं जो अब कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि इसके डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो और बिटकॉइन है क्या। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो ये आपके सामने जो है ये मैंने 2 वर्ल्ड बना दिए, जो ओल्ड वर्ल्ड है जिसमें आप लोग अभी भी रह रहे हैं, और एक न्यू वर्ल्ड है। ओल्ड वर्ल्ड जो है वो पेपर करेंसी की, जिसके आप फेमिलियर भी होंगे। उसमें जो है PKR भी है जो हमारी करेंसी है, उसमें हमने USD भी है, यूरो, पौंड, दिनार, मैनी मोर, बहुत सारी, येन भी है चाइना की, और बहुत सारी। ये है न्यू वर्ल्ड जिसमें मैं आपको लाना चाह रहा हूँ। ये क्रिप्टो करेंसी है, इसमें बिटकॉइन, लाइट कॉइन, इथीरियम, रिपल, ट्रॉन और बहुत सारी इसमें जो है कॉइन्स हैं जो करेंसी में ही आता है। अब लोग कहते हैं कि जो है भाई पेपर करेंसी और क्रिप्टो करेंसी उनको समझ नहीं आती, लेकिन पेपर करेंसी समझ आती है। क्यों समझ आती है उनको? क्योंकि ये हाथ में होती है, ये डिजिटल करेंसी है, इनको इसलिए समझ नहीं आती। हालांकि दोनों वही हैं, दोनों से जो है आपकी पेमेंट्स हो सकती है। बाहर मुल्कों में तो ऐसा होता है कि उन्होंने कहते हैं कि हम जो है बिटकॉइन लेते हैं, हम जो है परचेज के लिए आप जो है वी कैन एक्सेप्ट पेमेंट मेथड, वी कैन एक्सेप्ट पेमेंट इन बिटकॉइन एज वेल। तो जो है उसमें तो मतलब बिटकॉइन की उन्होंने पेमेंट लेना शुरू कर दिया, और हमें यहाँ पे यही नहीं पता कि बिटकॉइन है क्या। तो खैर हम जो इसमें आते हैं कि जो है हमारे बस इतना से इसमें मैं कहूँगा कि जो है इससे मैं इसमें लाना चाह रहा हूँ, सही है। और वही कॉन्सेप्ट है आपके बिटकॉइन है क्या, क्रिप्टो करेंसी जैसे ही है ना, मेन जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी नाम है, मेन क्रिप्टो करेंसी है। जैसे पेपर करेंसी इसमें जो है सारे ये आ गए, तो इसी तरह ये बिटकॉइन, लाइट कॉइन, इथीरियम, रिपल, ट्रॉन इसलिए है। लेकिन बिटकॉइन की इतनी हाइप क्यों है? आप लोग को ये नाम शायद ना पता हो, लेकिन आपको ये नाम ज़रूर पता है, बिटकॉइन। बिटकॉइन आपको पता है, कैसे पता है बिटकॉइन आपको? क्योंकि फर्स्ट जो कॉइन था ना वो बिटकॉइन ही था, जो सतोशी नाकामोटो ने बनाया था, जो जापानीज बंदा है, उसने बनाया था 2009 में। उसने 2009 में बनाया था ये कॉइन, और सबसे पहले यही बना था, ये सब बाद में आए। ये जब ये बना तो इसका रेट जो था वो था 0.0008 या इससे भी कम था, सही है। अब उसके बाद जो है इसका हल्के हल्के जब ये लोगों को अवेयरनेस हुई, जो उन्होंने जल्दी जिन्होंने समझना था टेक्नोलॉजी को, उन्होंने समझा और उन्होंने जो है बाकी कॉइन्स बनाना शुरू कर दिए। इसमें लाइट कॉइन भी आ गया, इथीरियम, रिपल और बहुत सारे कॉइन्स और बनना शुरू हो गए। लेकिन अब मैं जो आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा, ट्रेडिंग तो हर किसी में हो सकती है, ज़रूरी नहीं बिटकॉइन ट्रेडिंग के लिए बना हुआ है। ट्रेडिंग तो हर किसी में हो सकती है, और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं जो मैं आपको जिसका बताऊंगा। जैसे लास्ट मैंने जो वीक में एक विन कॉइन, उसमें मैंने ट्रेड करी थी, उसमें मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हुए थे। अब दूसरी बात, अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी ट्रेड में अगर आपका वो ट्रेड की प्राइस, अगर कॉइन की प्राइस अगर थाउजेंड्स में हो तो आपके प्रॉफिट होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपकी सपोज कॉइन की प्राइस है, लेट सपोज आपकी कॉइन की प्राइस जो है वो है 0.0015, अगर आपकी कॉइन की प्राइस है, और आपने यहाँ पर जो है यहाँ पे कर लिए बाय, यहाँ पे आपने बाय कर लिया।
अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो है ऊपर जाएगा और आपने बेच देना, तो और आपने ऑर्डर लगा दिया, आपने कहा कि मैं जो हूँ उसको बेचूंगा 0.0040 पे सेल कर दिया, क्या आपको लगता है यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा आपका? सही है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा आपका, ये प्रॉफिट फिगर नहीं है आपकी, ये प्रॉफिट फिगर ही है आपकी जहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा। ज़रूरी नहीं आपका सिर्फ बिटकॉइन में प्रॉफिट होगा, आपके बाकी कॉइन्स में भी प्रॉफिट होगा। तो इसी तरह की ये सारी चीज़ें करेंसीज हैं। जैसे हम सपोज अगर यूएसडी, अगर आप यूएसडी लेकर रख लें, यूएसडी आज से थोड़ा टाइम पहले 120 का था। अगर पीकेआर में देखा जाए, पीकेआर में देखा जाए तो 120 का था, कुछ लोगों ने लेके रख लिया था। अब यही यूएसडी जो है वो हो गया 163 का। तो अगर आपके पास यूएसडी होंगे तो आपके पास क्या, आप बेचेंगे नहीं इसको, आप ऑब्वियसली बेचेंगे, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन पेपर करेंसी से बहुत ज़्यादा बेहतर है क्रिप्टो करेंसी। क्यों? क्रिप्टो करेंसी जितनी स्पीड से बढ़ती है, जिसका इसका वॉल्यूम जितना है, इतना वॉल्यूम किसी भी चीज़ का नहीं हो सकता। वो करेंसी हो, वो गोल्ड हो, गोल्ड की प्राइस भी आपकी जो है 1 लाख पर ही होगी, 1 लाख पर होगी आपकी। लेकिन सही है, ये क्या एक हफ्ते में आप मुझे बता सकते हैं अगर ये 3.5 लाख चली जाए, 4 लाख चली जाए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तो कितने टाइम से सुन रहा हूँ कि जो है 1 लाख पे है, वो हज़ारों में थोड़ा फ्लक्चुएशन आती है, लेकिन जो है वो ये जो रहता है वही है, 1 लाख पे रहता है। ये तो यहाँ पर देखा जाए तो अभी 23,000 था लास्ट 2 वीक्स में। और उसके बाद जो है मेरी ट्रेड चल रही थी 23,000 पे, 23,000 पे मेरी ट्रेड चल रही थी। और मैंने जो है ऑर्डर लगाया था कि जो है ये थोड़ा सा भी ऊपर जाए। मैंने हालांकि 23,500 का मैंने ऑर्डर लगाया था, 23,500 का। और फॉर्चुनेटली मेरी वो जो प्राइस थी वो चली गई थी 25,000 पे विद इन अ डे। 24 आवर की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि 23K से 25K चली गई थी प्राइस। लेकिन चूंकि मैंने ऑर्डर लगा लिया था तो मेरी 23,500 पे मेरा सेल हो गया था, सही है। लेकिन मैंने बड़ा प्रॉफिट मिस कर दिया। लेकिन प्राइस में आपको बता रहा हूँ कितनी फ्लक्चुएशन कितनी हुई थी प्राइस में। क्या ये फ्लक्चुएशन यूएसडी में हो सकती है? यूएसडी तो काफ़ी टाइम से 163 है, मैंने नहीं सुना कि यूएसडी 500 पे जा रहा है, 600 पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड है, पेपर करेंसी सेंट्रलाइज्ड होती है। ये आपकी इकोनॉमी के हाथ में है, ये सारे जो वो है कंट्रीज़ के हाथ में है इकोनॉमी। अगर हमारी 163 हमारा जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारी इकोनॉमी गिर रही है, सही है। ये डिसेंट्रलाइज है, क्रिप्टो करेंसी इज डिसेंट्रलाइज्ड। तो थोड़ा वो हो गया, लिखा नहीं गया मुझसे थोड़ा यहाँ। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो डिसेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब है? ये किसी के अंडर में नहीं है, ये किसी के हाथ में नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है इसे, सही है। मुल्क की इकोनॉमी कंट्रोल नहीं कर रही, मुल्क तबाह हो जाए, यहाँ पे पूरे क्राइसिस आए हुए हैं कोविड की वजह से, पूरे जो है मुल्क लॉकडाउन हो रहे हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? क्यों? क्योंकि इसके पास जो है वो इसी डिसेंट्रलाइज है, ये किसी के अंडर नहीं आता। कोविड आया या कुछ भी आया, सुनामी आया, कुछ भी आया, इट वॉन्ट अफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। अभी भी सुन लो भाइयों, ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज मतलब ये किसी के अंडर में नहीं आता, सही है। तो इसी तरह ये बढ़ता रहेगा अपना, ये कुछ नहीं देखेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या क्राइसिस आया है, ट्रम्प वो इलेक्शन जीत रहा है, हार रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसकी इकोनॉमी का कोई लेना देना नहीं है। इमरान खान आता है नहीं आता, नवाज शरीफ ने कितना लोन लिया है, कितना दिया है, कितना लूटा है, इसको कुछ नहीं लेना देना। इसने बढ़ना ही बढ़ना है, सही है। ये रुक जाएंगे यूएसडी, अगर आपने यूएसडी लेकर रख लिया ये तो रुक जाएंगे 163, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर चला भी गया ज़्यादा से ज़्यादा 175, 180, सही है। लेकिन ये जो है ना, ये बहुत ऊपर जाएगा, ये पीक पर जाएगा। तो मेरे खैर ये कॉन्सेप्ट आपको अभी क्लियर करने हैं कि ये जो है किस तरह से जो है ये सब वो होता है, क्या डिफरेंस है इसमें बिटकॉइन में और क्रिप्टो पेपर करेंसी में। तो यही डिफरेंस है कि ये भी एक करेंसी है जो डिजिटल करेंसी बनाई गई है, लोगों ने बनाई है। ये पेपर करेंसी तो बहुत सालों पुरानी है, 16वीं सेंचुरी से भी पहले की होगी। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है ना, ये इसको ऐसा बनाया गया है कि ये जो है ना बहुत ही कह लें आप, इसमें ये फ्रीडम है, इसमें इट हैज़ फ्रीडम। इसमें फ्रीडम नहीं है। इसमें क्या है? इसमें आपको टैक्स भी देना है, सही है। इसमें आपको टैक्स भी देना है, इसमें आपको जो है बैंक के पास भी जाना है, अपने बैंक में डिपॉजिट करवाना है, सही। बैंक आपको इंटरेस्ट भी लेगा, बैंक आपके जो है इसमें जो उसमें प्लस चार्जेस होते हैं वो भी काटेगा, सब चीज़ें काटेगा बैंक। इसमें कुछ काटना ही नहीं है।
इसमें जो है आपकी एक्सचेंजेस होंगी, जैसे कि हम जो है काम करेंगे बाइनेंस पे। हमारी जो एक्सचेंज होगी बाइनेंस होगी, बाइनेंस पे हम काम करेंगे। बाइनेंस भी इस तरह का ऐसी है जैसे कि इसमें जो है सपोज अगर मैं अकाउंट खुलवाता हूँ अपना, तो मैं अपना हबीब रखूँगा ना, बैंक हबीब, हबीब बैंक। हबीब बैंक रखूँगा, मैं अपना अकाउंट यहीं खुलवाऊँगा ना, अपने सारे पैसे यहीं करवाऊँगा, डिपॉजिट करवाऊँगा। लेकिन ये डिजिटल बैंक है, मेरा बाइनेंस डिजिटल बैंक है, जहाँ पे मैं ये अपनी ये सारा एसेट्स रखूँगा। सही है, बाइनेंस में, अपने बाइनेंस में ये सारे मैं एसेट्स रखूँगा और यहाँ पे मैं ट्रेडिंग करूँगा। अब ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट पे हम बाद में चलेंगे, पहले मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँ आपको कि ये आपको अगर डिफ्रेंशिएट करना आ गया कि पेपर करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या फ़र्क है और इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और बिटकॉइन बिल्कुल अलग है, बिटकॉइन जैसे और भी चीज़ें जो बढ़ती हैं, लेकिन बिटकॉइन जैसे लेवल पे नहीं गई। दूसरी बात मैं आपको जो है बताता चलूँगा कि बिटकॉइन जो है ना वो किंग है। तो बस आज का हमारा ये जो है कॉन्सेप्ट ये था कि जो है पेपर करेंसी और क्रिप्टो करेंसी की डिफ्रेंशिएट करना थे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे कि ये किस तरह काम करती है और किस तरह होता है। और इंशाल्लाह जो है आप ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएँ, आपको जो भी मसला आप जो है कमेंट सेक्शन में बता दें, कोई क्वेरीज जो भी हो आपकी, जो भी आपके जो है कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं हो रहा आपका, तो क्यूरीज आप मुझे बताएं, मैं कमेंट सेक्शन में बताऊंगा आपको, जवाब दूंगा आपको। इसके बाद हम आएंगे कि पाकिस्तान में लीगली क्रिप्टो को ट्रेड कैसे किया जा सकता है। पाकिस्तान में क्रिप्टो को लीगली हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, बाइनेंस में। सही है।